Hello children, now I am going to teach Sanskrit of 9th standard, chapter number 2. Kulasya Acharah means family tradition. From this story, we will be inspired to follow the age-old traditions and customs in order to make our lives better. Though animals are made the object, ultimately the advice is given for a man. In addition to this, you also have to learn the verb forms and the cases that have been used here. So first para is there. एकः चातकशिशुः आसीत् स एकदा तृषया पीडितः जनन्या समीपं व्रजति वदति च अम्ब तृषा मा पीडयति अहं जलं पातुम् इच्छामि सम्प्रति मेघजलं न मिलति अतः तडागजलमेव पातुम् इच्छामि जननी वदति बाल वयं तु मेघजलम् एव पिबामः तडागजलं न पिबामः एषः अस्माकं कुलस्य आचारः अतः त्वं तडागजलं पातुं न शक्नोषि इति. So there was a young one of Chatak. Once is being troubled by thirst, goes to mother and says. तो वहाँ पर एक छोटा बतख का बच्चा था. एक बार उसे वह प्यास से बहुत तड़प रहा था. सो ही गोज़ टू मदर एंड सेज, और वह अपनी मदर के पास गया और बोलता है, मदर आई एम थर्स्टी, आई विश टू ड्रिंक वाटर, मैं प्यासा हूँ और मुझे पानी पीना है. नाउ द वाटर ऑफ क्लाउड इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि अभी जो बादल का क्लाउड का जो बारिश गिरती है वो अभी अवेलेबल नहीं है, मीन्स अभी उसका आने का टाइम नहीं. सो आई विश टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक ओनली, तो इसलिए मैं इस मीन्स लेक का पानी पीने के लिए जा रहा हूँ. Then mother says, child, but we drink cloud, that water of the cloud only, कि हम तो सिर्फ बादल में से जो बारिश गिरती है हम तो उसका ही पानी पीते हैं. We do not drink the water of the lake, हम लेक का पानी नहीं पीते हैं. So this is the tradition of our family, और ये हमारी फैमिली की परंपरा है, ट्रेडिशन है. सो यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक, इसलिए तुम इस मीन्स लेक का पानी नहीं पी सकते. हु सेड लाइक दिस? मदर. देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज चातक शिशुः कथयति अम्ब महती मे तृषा अधुना आकाशे मेघान् न पश्यामि कदा मेघः वर्षयति कदा च अहं मेघजलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि अतः तृषया पीडितो अहं तडागजलं पातुं गच्छामि. सो हियर द यंग वन ऑफ द चातक सेज, वो जो चातक डक का जो बच्चा है वो कहता है, मदर आई एम वेरी थर्स्टी, बोलता है मदर से कि माँ मैं बहुत प्यासा हूँ. नाउ आई डू नॉट सी द क्लाउड इन द स्काई, क्योंकि बादल में जो स्काई है आकाश में बादल नहीं दिखाते हैं. जब स्काई में बादल बनते हैं, हाँ क्लाउड बनते तभी बारिश होती है. तो वो मदर से कहता है कि आई डू नॉट नो सी द
cloud in the sky. So I don't know when the cloud will shower and when I will be able to drink the water of the cloud. वो बोलता है मैं नहीं जानता हूँ कि कब बादल में से बारिश गिरेगी और मैं उसका पानी पीने के लायक होऊंगा। मीन्स में कब मुझे पीने को मिलेगा। सो बींग ट्रबल, तो भी वह कितना मीन्स ट्रबल हो रहा था, प्यास से तड़प रहा था। और आई एम गोइंग, देन इट सेड कि आई एम गोइंग द लेक टू ड्रिंक वाटर। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं तो लेक का ही पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट इज जननी पुनरपि चातक्षिषुं बोध्यति बाल न अयम् अस्माकं कुलाचारः सदैव रक्षितव्य एव, अतः त्वं तडागजलं पातुं न अर्हसि। तृषायाः सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम् अर्हसि त्वम्। Okay, then next this is paragraph. Mother again advises the young चातक। तो मदर फिर से उस के बच्चे को एडवाइस देती है, सलाह देती है कि चाइल्ड, बालः, दिस इज़ नॉट आवर फैमिली ट्रेडिशन, कि यह हमारी फैमिली की परंपरा नहीं है, हमारे परिवार की परंपरा नहीं है। Thus this not our family tradition, so the family tradition has to be preserved। वो कहती है हमारे फैमिली की जो ट्रेडिशन है वह आपको मतलब निभानी पड़ेगी। सो यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक, तो उससे अच्छा है कि तुम इस लेक का पानी मत पियो। यू शुड बेयर विद द थर्स्ट, वो बोलती है कि तुम्हें प्यास सहन करनी पड़ेगी। बेयर मीन्स सहन करना, तो तुम्हें इस प्यास को सहन करना पड़ेगा। विद द थर्स्ट एंड वेट फॉर द क्लाउड टू शावर, और उस क्लाउड का जो पानी है उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज जनन्याः कथनम् अश्रुत्वा चातकशिशुः तडागजलं पातुं तडागं गन्तुं निर्गच्छति। मार्गे परिश्रान्तः स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तात पुत्रयोः वार्तालापं शृणोति। नाउ in the means not paying heed to mother advice, the young chatak accedes to go to the lake to drink the water of the lake। उससे सहन नहीं हो रहा था, देखा नहीं जा रहा था, तो उसकी मदर ने उसको एडवाइस किया, तो भी वह बाहर निकल गया। वह कहाँ से मतलब उसके मम्मी के पास से बाहर निकल गया और वह लेक का पानी पीने के लिए चला गया। देन द वाटर ऑफ द लेक ऑन द वे व्हेन बीइंग टायर्ड ही स्टैंड्स नियर अ फार्मर्स हाउस। और वह रास्ते में जब थक गया था, जब वह रास्ते में जा रहा था तो वो थक गया था, तो पास ही के एक फार्मर का हाउस था, किसान का, तो वहाँ पर खड़ा हो गया। ही हियर्स द कन्वर्सेशन ऑफ द फादर एंड सन, और वह पिता और पुत्र की बातों को सुन रहा था। नाउ नेक्स्ट इज कृषकः वृद्धः मण्डासनः च आसीत्
तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति, तात अधमार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः, तस्य दर्शनात् आनन्दः जातः, तेन मदीयं दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति इति विचार्य धनस्यूतग्रहणाय अहं हस्तं प्रासार्यं, किन्तु तदेव मया भवद्भ्यः उपदेशः स्मृतः। अन्यस्य धनस्य ग्रहणम् अस्माकं कुलाचारः न इति, अतः अहं तं धनस्यूतं तत्रैव अत्यजम्।